अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से ये चैनल अधिक से अधिक लोगों तक जा रहा है और जिसके माध्यम से सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति एक एक व्यक्ति तक जाए, यही प्रयास है, यही शुभकामना है और यही आपसे सहयोग चाहते हैं। प्रस्तुत विषय श्री गणेश का है। श्री गणेश, जिन्हें हम बुद्धि की देवता कहते हैं और जिनके प्रतिमा की स्थापना और पूजन महाराष्ट्र आदि राज्यों में होती है, और ऐसे गणेश शुभ कार्य के समय सबसे प्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि शिव पार्वती का जब विवाह हुआ तब क्या वहाँ गणेश जी का स्तवन नहीं किया गया? और शास्त्र कहते हैं कि बगैर गणेश के स्तवन के कोई भी शुभ कार्य सनातन सिद्धांत मानने वालों में नहीं हो सकते। तो वो गण कौन सा था? शिव जी और पार्वती जी ने किस गण की प्रार्थना की थी? वो कौन सा गण था? दूसरा, गणेश को बुद्धि की देवता कहा जाता है और उनके विषय में एक रोचक कथा भी ऐसी है कि जब व्यास जी ने महाभारत की रचना की तो लेखक के रूप में श्री गणेश जी की उन्होंने आयोजना की और गणेश जी ने महाभारत को लिखित रूप से कार्य किया। गणेश जी के विषय में अनेक प्रकार की बातें हैं। महाराष्ट्र में अष्टविनायक देवस्थान बड़े प्रसिद्ध है और लोग हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पर्यटन करते हैं। तो श्री गणेश कौन है? कौन है श्री गणेश? का स्वरूप क्या है? कैसा है वो श्री गणेश? और इस विषय में अनेक लोगों ने, अनेक विद्वान संत महान व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार की व्याख्या की है। किसी ने कहा कि गणेश बुद्धि की देवता है, किसी ने कहा कि वो तो गण का नायक है। अनेक बातें अनेक लोगों ने अनेक उपमाओं से सजाकर रोचकतापूर्ण पद्धति से हम जनमानस के सामने रखा। गणेश जी का संपूर्ण स्वरूप ध्यान में आने के लिए सबसे प्रथम हमारे पास अध्यात्म विद्या होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ऐसे नेत्र है कि जिस नेत्र से हम सत्य असत्य को जांच सकते हैं। और इसीलिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से श्री गणेश क्या है ये जानने का जब हमने प्रयास किया तो हमें श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जो महाराष्ट्र में हुए हैं, आनंदी में जिनकी संजीवन समाधि है, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का मराठी ओविबद्ध रूपांतर किया और उस रूपांतर का प्रारंभ वे गणेश वंदना से करते हैं। वो गणेश कैसा है, वो गणेश किस रूप में वो गणेश को देखते हैं, आइए कहते हैं। ओम नमो जियाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशु सकलमति प्रकाशु मणि निवृत्तिदासु अवधारी जोजी। ये श्री संत ज्ञानेश्वर अपने गीता के श्रीमद् भगवद गीता के रूपांतर के आरंभ में गणेश स्तवन करते हैं। कहते हैं कि ओम नमो जी आद्या। आद्या का अर्थ होता है जो सबसे पहले है।
सबसे आरंभ में जो है, जिससे शुरुआत होती है, उसे आद्या कहते हैं। ओम नमो जी आद्या। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये गीता का उद्घोष है कि उस ब्रह्म का एकाक्षरी नाम ओम है, और वो विश्वरूप परमात्मा ही ये ओम है, संपूर्ण का नाम ओम है। और उस ओम का नमन करते हुए कहते हैं कि हे आद्या, यानी हे सर्वप्रथम रहने वाले, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है, जो प्रथम है, उसकी वंदना। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जिसके विषय में वेद प्रतिपादन करते हैं। वेद क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वम असि, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये सब ब्रह्म ही है। वसुधैव कुटुंबकम, ये उसकी प्रेरणा है, ये उससे आने वाला प्रकाश है, लेकिन मूल में सर्वम खलविदम ब्रह्म, तुम्हारे सहित, हमारे सहित, सबके सहित ये एक ही ब्रह्म है, ऐसी घोषणा वेद करते हैं। और यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या। स्वसंवेद्या का मतलब होता है जो स्वयं ही है, स्वयंभू है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता, उसका नियंत्रण कोई तोड़ नहीं सकता, उसने बनाई हुई मर्यादाओं का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। सबको, चराचर सृष्टि को उसके नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। जिसको किसी ने बनाया नहीं, जिसको कोई बना नहीं सकता, जिससे सब बना हुआ है, उसे कहते हैं स्वसंवेद्या। स्वयं की ही स्फुरना से जो कार्य कर रहा है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और क्या है वो? आत्मरूपा, वो जो आत्म तत्व है, आत्म प्रकाश है, वो क्या है? वही स्वसंवेद्य ब्रह्म है। और ये स्वसंवेद्य ब्रह्म क्या है? विश्वरूप परमात्मा। स्वसंवेद्य यानी जिस पर किसी की सत्ता नहीं चल सकती। तो यहाँ श्री गणेश के हमने 8 हाथ मानने होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये उस विराट गण के 8 हाथ है, और इसीलिए वो स्वसंवेद्य है और वो आत्मरूप है। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं, तत्वदर्शन क्या है, आत्मदर्शन क्या है और ब्रह्म दर्शन क्या है? तत्वज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, ब्रह्मज्ञान क्या है? तो जब प्रयोगशाला में प्रयोग होता है तो वो कैसा होता है? एक टेबल पर सीमित। लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंट होता है तो वो कैसा होता है? विराट। उसी प्रकार तत्वज्ञान से आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से ब्रह्मज्ञान होता है। और ये आत्मरूप स्वसंवेद्य उस परमात्मा की, उस विश्वरूप परमात्मा की गण की प्रार्थना कर रहे हैं कि ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। अब खुलासा करते हैं कि वो आत्मस्वरूप, वो विश्वरूप परमात्मा, वो स्वयं स्वसंवेद्य ब्रह्म क्या है? देवा तुची गणेशु, हे देव तुम ही गणेश हो, तुम ही गणेश हो। हे विश्वरूप परमात्मा, हे स्वसंवेद्य आद्य, हे विश्वरूप तुम ही गणेश हो। देवा तुची गणेशु सकल मति प्रकाशु, चोर को चोरी करने की बुद्धि देता है तो पुलिस को पकड़ने की बुद्धि देता है। सबको बुद्धि देने वाला, सबके मति का प्रकाश, हे स्वयं स्वसंवेद्य ईश्वर गणेश, तू सकल मति का प्रकाशक है। और मणे निवृत्ति दासु, और वो कहते हैं कि निवृत्ति दास, ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु का नाम श्री निवृत्तिनाथ महाराज था, और इसीलिए अपने गुरु का स्मरण करते हुए वे अपने आप को श्री गुरु निवृत्ति का दास कहते हैं। और कहते हैं मणे निवृत्ति दासु अवधारी जो जी, अवधारी जो, अवधारणा करो। ये वो गणेश नहीं है जो कल्पनाओं में है, ये वो गणेश है जो सत्य है, था, है और रहेगा।
तो इस प्रकार श्री गणेश की वंदना ज्ञानेश्वर महाराज श्रीमद् भगवद गीता का रूपांतर ज्ञानेश्वरी के प्रथम सोपान में आरंभ में करते हैं। तो मित्रों, अपने सभी मित्रों का पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर श्री गणेश जी की जय। ओम शांति शांति शांति।